सो हम इस ब्यूटी के आज के एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आई होप कि तुम लोग इस एपिक बैटल के लिए मेरी तरह बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगे। पर इससे पहले गाइस मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो चलो फिर अब इस वीडियो का आगाज करते हैं। हम हमारे पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, एग्जैक्टली उसी मोमेंट से जहां पर हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। सिस्टर xiaochen और जो पेंटाओ के सिस्टर है, इन दोनों ने बहुत ही जबरदस्त मुकाबला किया और जिसके चलते दोनों राउंड का जो नतीजा निकला वो ड्रॉ रहा था। और अब इस एपिक बैटल का फिनाले आ चुका है, यानी कि xiaoyan वर्सेस हुनमेइशन का आज का ये मुकाबला होने वाला है। सो हम इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे हुनमेइशन को दिखाया जाता है, जो कि xiaoyan से कहने लगता है कि xiaoyan तुम्हारे चलते मुझे मेरे क्लैन के लोगों से न जाने क्या कुछ सुनना नहीं पड़ा और सिर्फ तुम्ही वो रीजन हो जिसके चलते लोग मुझ पर सवाल उठाने लगे हैं। मेरी लीडरशिप पे बात आ चुकी है और हमने xiaoyan को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ने के लिए ही तब पास्ट में xiaoyan को कैप्चर करने के लिए माजी एम्पायर में भेजा था। तब हमारे हॉल के काफी सारे लोग क्लोज कल्टीवेशन में बिजी थे, जिसके चलते हमारे पास मैन फोर्स बहुत कम था और इसी के चलते अच्छे से हमने लीड कर पाई और सिर्फ ओनली जो xiaoyan थे उसे कैप्चर करके यहाँ पे लाया गया। लेकिन हमारा इरादा ये भी था कि वो तुम्हें भी पकड़ के लाएं, पर अफसोस की बात है कि तब हम तुम्हें पकड़ नहीं पाए। लेकिन हमारे लोगों ने बार-बार ट्राई किया कि तुम्हें एलिमिनेट किया जाए, तुम्हें पकड़ लिया जाए, लेकिन वो नाकाम रहे। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारी पूरी की पूरी टीम को बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट किया और इसी के चलते बार-बार ये लोग लगातार फेल होते रहे। हमारी लापरवाही का नतीजा है कि हमने अपनी गलतियों से बिल्कुल भी नहीं सीखा और बस कुछ ही दशक के अंदर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आज हमारे सामने खड़े हो। ये हमारी गलती है कि हमने सही वक्त रहते तुम्हें पूरी तरीके से ठिकाने नहीं लगाया। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम तुम्हें रोक पाए। हमारी नाकामी के चलते हर जगह हमारे चर्चे हो रहे हैं, लेकिन आज मेरा हॉल ऑफ सोल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और एज अ लीडर होने के नाते मैं इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से उठाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे प्रति जो भी हमारे बीच का ग्रज है ना और हमारे प्रति जो तुम्हारे अंदर ग्रजेस है, आज इसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। अब xiaoyan से कहने लगता है कि हाँ तुम लोग xiao clan के दुश्मन हो, तुम्हारे चलते हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और आज हर एक चीज का बदला हम लेकर आएंगे। जिसमें यहाँ पे हुनमेइशन भी कहने लगता है कि हाँ फिर किस चीज का इंतजार चैनल से शुरू किया जाएगा। अभी देखना चाहता हूँ कि जिसके बारे में मैंने इतने चर्चे सुने हैं, जो कि इतने पावरफुल एडवेंचर से अभी जिंदा वापस लौट के आया है, आखिर उसके अंदर कितना दम है कि वो मुझे यहाँ पे ललकार पाता है। चलो देख लेता हूँ कि आज हमारे पास कितना ज्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे ये कहना ही था कि उसके बाद खत्म नहीं हो पाती, उससे पहले xiaoyan इमीडिएटली उसके ऊपर टूट पड़ता है, रात साथ फिंगर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि xiaoyan का अटैक उसे लग पाता, हुनमेइशन ये देख के हैरान था कि लड़का कितना ज्यादा तेज है। यहाँ पे लिटरली xiaoyan उसकी आईज की तरफ एम करता है, उसका निशाना उसकी आंखों में जैसे ही लगने वाला था, यहाँ जैसे उसका अटैक लगने वाला था ना, हुनमेइशन इमीडिएटली उसे अपनी पावर के जरिए से रोक लेता है। जो देखते साथ xiaoyan की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब वो अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को मोड़ तो देता है, लेकिन उसके हाथ में अटैक लग चुका था। xiaoyan उसके पीछे पहुंच जाता है। तभी हुनमेइशन अपने हाथों में देखता है हेवनली फायर, उसमें देखी जा सकती थी, लेकिन हुनमेइशन देख के सरप्राइज था, कहने लगता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, प्योर इवन लोटस फ्लेम जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पे xiaoyan ने काफी ज्यादा हैरान था कि हॉल मास्टर ने कितने जल्दी उसके अटैक को पूरी तरीके से प्रोजेक्ट कर लिया था। तभी xiaoyan यहाँ पे अपनी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगल को एक्टिवेट करता है। बस फिर क्या, यहाँ पे xiaoyan के पीछे उसका बड़ा सा जो फैंटम है वो अपीयर हो जाता है। आधे साथ ही वो अपना मुंह फाड़ के चिल्लाना शुरू कर देता है। यहाँ पे इसकी जो साउंड निकल रही थी ना मुंह से, उसे देखते साथ ही जो हॉल मास्टर हुनमेइशन था वो 10,000 वर्शिपिंग सोल्स को एक्टिवेट करता है और इस टेक्निक का यूज करने से यहाँ पर एक सोल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और ये इतना ज्यादा मैसिव था कि इसके अंदर से यहाँ पर वो सारी ट्रैप की हुई सोल्स एक साथ बाहर निकलने लगती है। सबके सब चीखें मार रही थी और इस फॉर्मेशन से लगातार निकलते हुए उनके सामने वाला जो छोटा सा फॉर्मेशन था उसके आगे ऐसे बूढ़ करने लगते हैं और ऐसी एक और सर्कल से एक और ऐसी पूरे सोल्स की जो लेयर्स है वो निकलती रहती है और एक बहुत बड़े से फॉर्मेशन को सेट कर देती है। बेसिकली एक बहुत बड़ा सा जॉइंट सा जो सोल फॉर्मेशन है, जो कि असल में दिखने में किसी डिवाइन शील्ड जैसा लग रहा था, यहाँ पे वो इसे यूज कर रहा था और xiaoyan का ये जो फ्रंट वेव वाला ये तेजी से अटैक जो बढ़ रहा था उसके आगे एज अ शील्ड के तौर पर इसे याद रख देता है। बस फिर क्या, एक साथ ही सारी सोल्स चीख मारती है और इनकी जो साउंड वेव्स थी वो सीधा जाके xiaoyan के साउंड वेव से टकराती है। दोनों अटैक जब आपस में टकराते हैं तो एक ह्यूज बैकलैश दोनों ही तरफ जाता है, लेकिन अपना xiaoyan जो कि बहुत ही मेहनत के साथ अटैक कर रहा था उसे बैकलैश काफी तेजी से जाके हिट होती है। यहाँ पे xiaoyan ऑलमोस्ट खून की उल्टियां कर चुका था और तभी उसके पीछे जो उसका बड़ा सा फैंटम था ना वो भी कंप्लीटली शैटर्ड हो जाता है। तभी यहाँ पर उसके शैटर्ड होने से जो इंपैक्ट रिलीज होता है उसे यहाँ सारे के सारे लोग फील कर पा रहे थे। कुछ तो अपने आसपास बैरियर भी बना लेते हैं और मास्टर जो कि xiaoyan के इसके पिता समान है, वो यहाँ पे जैसे xiaoyan को देखते हैं उन्हें इसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। और तभी यहाँ पे हम xiaoyan को देखते हैं जहां उसके मुंह से खून निकल रहा था। जैसे ये पता चलता है कि xiaoyan सच में बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है और ये एक सिंगल स्ट्राइक थी जो कि हुनमेइशन ने फॉर द फर्स्ट टाइम किया था xiaoyan के अगेंस्ट। अब यहाँ पे xiaoyan अपने ब्लड को साफ करता है। तभी हुनमेइशन उसे देखकर कहने लगता है कि xiaoyan ऐसा मानना पड़ेगा तुम्हारी सोल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी तुम इसके जरिए से मुझे और मेरे अटैक्स को यहाँ से प्रेस करके मुझे हरा पाओगे। ये तुम्हारा एक ऐसा सपना है जो कि कभी भी सच नहीं होने वाला। बेहतर ये होगा कि घुटने टेक कर हार मान लो। यहाँ पे xiaoyan ने समझ चुका था कि अब मुझे मेरे ट्रम्प कार्ड का यूज करना ही पड़ेगा और उससे पहले इनमें थोड़ा छोटा सा नमूना तो दिखाया जाए। यहाँ पे xiaoyan गुस्से के साथ उसे देखने लगता है और अपने प्योर लोटस डीमन फ्लेम को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके चलते टेरिफाइंग ऑरा यहाँ पर रिलीज होती है। उससे देखते साथ ही हुनमेइशन के होश उड़ जाते हैं। तभी चारों ओर वो जो फ्लेम थी ना वो फैलने लगती है। इवन के यहाँ पे जितने भी लोग थे पूरे के पूरे स्पेस को उनके साथ ही कवर कर लेता है। धीरे धीरे पूरे के पूरे सराउंडिंग का जो आधा रेडियस का एरिया था ना वहाँ इसे xiaoyan पूरी तरीके से अपनी फ्लेम से कवर कर लेता है। मास्टर यहाँ समेत सबको हीट फील हो रहा था, लेकिन अचानक xiaoyan वापस से नॉर्मल फॉर्म में आते हुए कहने लगता है कि ये मेरा पहली बार है जब मैं इस प्योर लोटस डीमन फ्लेम को अपने किसी दुश्मन के सामने यूज करने जा रहा हूँ। तुम बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे आजमाने का, चलो ठीक है अगर मुझे आजमा दो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। इतना जो उछल रहे हो मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई तो चीज होगी कि जिसके चलते तुम इसे सर्वाइव कर पाओगे। अब यहाँ उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए हुनमेइशन सोचता तो है, पर तभी उसे कहने लगता है कि तो क्या अगर तुम्हारे पास प्योर इवन लोटस फ्लेम मौजूद है, हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता, क्योंकि पता है फर्क कब पड़ता है जब इसे होल्ड करने वाला, इसे यूज करने वाला तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। तो यहाँ तुम मुझे हराओगे हाँ, और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। अब यहाँ वो ये कहते साथ ही हंसने लगता है। उसकी हंसी में एक ताना छिपा हुआ था। xiaoyan नोटिस तो कर लेता है कि अगर ये इतना ज्यादा उछल रहा है तो व्हिच मींस कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा और xiaoyan समझ आता है कि इसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दूसरा लड़का था वो कहने लगता है कि अगर मुझे पता होता कि इस लड़के के पास प्योर डीमन लोटस फ्लेम है या फिर ये फ्यूचर में आगे चलकर इसे होल्ड करने वाला है तो कसम खा के कह रहा हूँ मैं इसे उसी फ्लेम रियल में खुद आकर अपने हाथों से मसलते हुए इसकी जान ले लेता, ताकि ऐसा कोई चुनौती हमें फ्यूचर में कोई दे ही नहीं पाता और ये फ्लेम हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रह जाती। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है कि चिंता मत करो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास डेमोनिक फ्लेम मौजूद है या नहीं, क्योंकि हालांकि प्योर डीमन लोटस फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल तो है, लेकिन इसे डील कर पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा उसके अपने लिए।
तभी यहाँ पे हम शाओयान को देखते हैं जो कि हैंड साइन बनाते हुए एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन का यूज करने वाला था। तभी यहाँ देखते हैं कि जो पीछे की रिंग्स थी ना वो आगे आकर एक शील्ड को फॉर्म कर लेते हैं और जैसे ही अपने परफेक्शन लेवल को अचीव करते हैं शाओयान इमीडिएटली एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन को एक्टिवेट करता है। और ऐसे कि एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन कितना ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तेजी से वो स्पिन करते हुए एक तेज एनर्जी को एमिट करता है जो कि सीधा हुनमेंग शेंग की ओर जाती है। अब यहाँ हुनमेंग शेंग ये देखते साथ ही जो सोल शील्ड है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते यहाँ एक पर्पल और डार्क पिंकिश सा एक वर्टेक्स बनने लगता है जिनके अंदर काफी सारे सोल्स थी। इसी के साथ वो उस अटैक को रोक लेती है। तभी हुनमेंग शेंग अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है जिससे वो पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर जाता है जो क्लाउडी एरिया था। अभी हम देखते हैं कि देने वाली बात ये थी कि शाओयान का ये फ्लेम वाला अटैक इसके ऊपर हावी पड़ने लगा था, जिससे कि देखते साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और हुनमेंग शेंग का ये जो सोल अटैक था उसकी जो धमकी थी ना उसे ही वो डिसॉल्व कर रहा था, जो देखते साथ ही जो एल्डर्स थे ना हॉल ऑफ सोल के वो सब के सब हैरान हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि सब देखो किसने सोचा था कि ये हेवनली फ्लेम ये असल में हुनमेंग शेंग के दाव की तक को डिसॉल्व कर देगा। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि ये ज्यादा देर तक इसके आगे टिक नहीं पाएगा। हुनमेंग शेंग अभी से पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता तभी हमें यहाँ हुनमेंग शेंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ और सारे सोल पावर्स का यूज करते हुए अपने शील्ड को फॉर्म करने और शाओयान के इस अटैक को रोकने में लग जाता है। लेकिन शाओयान तो फिर शाओयान है वो ये साबित कर देता है। अब यह शाओयान भी अपनी रीइंकार्नेशन रिस्ट्रेंट करना शुरू कर देता है और हैंड साइंस को जैसे ही बनाता है तभी शाओयान के सामने ये जो एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन रिंग थे ना ये और ज्यादा छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल शाओयान अपने फिंगर के पॉइंट जितना इन्हें श्रिंक करते हुए उसकी ओर पॉइंट आउट करता है। ये देखते साथ हुनमेंग शेंग भी हैरान था और फिर शाओयान डिसेंडिंग रीइंकार्नेशन का यूज करता है जिसके चलते एक तेज शार्प रे ऑफ लाइट निकलती है जो कि उसके शील्ड को भेदते हुए काफी दूर जा लगती है। अब हुनमेंग शेंग को लगी या नहीं ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन एक बात साफ थी कि ये अटैक इतना ज्यादा मैसिव था। पहले तो जहां से ये होता हुआ जाता है वहां पर एक्सप्लोजन होते हैं और फिर अगले ही पल यहाँ एक ह्यूज सा एनर्जी बॉल बन जाता है जो कि एक्सप्लोड करते साथ ही एक बहुत बड़ी जगह को अपनी चपेट में ले लेता है और भाई साहब अगले ही पल एक ह्यूज इंपैक्ट रिलीज होता है जिससे पता चलता है कि ये अपने टारगेट को हिट हो चुका है। मास्टर यान अभी खुद भी हैरान थे, कहने लगते हैं कि उसने हिट कर दिया। यहाँ हम देखते हैं कि जो बाकी के लीडर्स हैं ना हॉल ऑफ सोल्स के उनका चेहरा भी देखने लायक था। वो लोग दांत पीसते हुए कहने लगते हैं कि धत्तेरी की इससे कुछ उम्मीद की ही नहीं जा सकती। और अगले पल यहाँ चारों ओर अंधेरा छाने लगता है धीरे धीरे करके ये पूरी जगह काली अंधेरी घटा में जैसे होश में समा जाती है और जो हुनमेंग शेंग है वो कहने लगता है कि मानना पड़ेगा प्योर लोटस फ्लेम का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। अफसोस की बात है यार कि ये ओरिजिनल फ्लेम नहीं है। अब तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने वापस से हुनमेंग शेंग आगे खड़ा हो जाता है, लेकिन बॉडी से जो आवाज निकल रही थी उसे फील कर लेता है शाओयान और कहता है कि ये तो एक्जैक्टली हुन फेंग की तरह है और कैसे आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ देखते हैं कि जिनका दूसरा लीडर था वो तक भी हैरान था, कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि क्लैन लीडर ने इतनी पावरफुल रैशो को उसके हवाले सौंप दिया। पर क्यों? तभी यहाँ पे वो हुन क्यान की तरफ देखने लगता है, कहने लगता है कि तो तुम्हें तो सिर्फ सब कुछ शुरू से पता था, फिर भी तुम चुप थे। यहाँ पे शाओयान को समझ आ चुकी थी कि जैसे हुन फेंग ने उसके जो प्योर डेमन लोटस फ्लेम को पूरी तरीके से डिवोर कर लिया था, यहाँ पे जो हुनमेंग शेंग है उसने भी ऐसा किया। अभी हुनमेंग शेंग पागल की तरह हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ शाओयान, चौंक गई ना? हैरानी हो रही होगी ना कि तुम्हारा जो प्योर डेमन लोटस फ्लेम है वो मेरे आगे कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिस्टर शाओ चैन के भी होश उड़ चुके थे, वो भी कहने लगता है कि उसने इतनी आसानी से उस चीज को डिवोर कर लिया जो किसी के पूरे वजूद को मिटा के रख सकती है, इतनी आसानी से डिवोर कर लिया, आखिर कैसे? इसके पास वो फ्लेम कैसे आ सकती है? यहाँ पे जो फ्लेम एंसेस्टर है वो भी कहने लगते हैं कि हेवनली रैंकिंग की सेकंड नंबर की फ्लेम। शाओयान कहने लगता है कि ये तो एनिहिलेटेड डिवोरिंग फ्लेम है। यहाँ हुनमेंग शेंग के हाथों में हमें वही एनिहिलेटेड डिवोरिंग फ्लेम को दिखाया जाता है जो कि पर्पलिश एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन में था। और मास्टर याओ भी शौक थे और यही बता रहे थे कि यकीन नहीं हो रहा, आज से पहले तो इस फ्लेम के अपीयरेंस के बारे में हमने कभी नहीं सुना और दुनिया के किसी कोने में भी इसके अपीयर होने के हमारे पास कोई खबर नहीं थी, तो कैसे आखिर इसके हाथ में ये फ्लेम कैसे आ सकती है? हुन क्यान वो यहाँ पे हंसते हुए जो हुन वो है उससे कहने लगता है कि एक बार लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम एक बार बस उस प्योर लोटस डेमन फ्लेम को डिवोर कर लेना जो कि उस लड़के के पास है। ये जो फ्लेम है ये फाइनली पूरी तरीके से हमारा हो जाएगा और जिसके बाद ये जो जंग चल रही है ना ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और जीत हमारे कदम चूमेगी। यहाँ हुनमेंग शेंग उस फ्लेम को रिलीज कर देता है जो कि हंसते हुए आसमान में जाकर एक छोटे से क्लाउड का शेप ले लेता है। तभी उस बादल में से जो हंसने की आवाज आती है ना उसे देखते साथ ही जो हुनमेंग शेंग है वो कहने लगता है कि मैंने आज से पहले कभी भी लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम को कभी भी इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं देखा। वाकई में शाओयान तुम्हारा जो प्योर लोटस डेमन फ्लेम है ना उसके लिए तो आज ये लॉर्ड ऑफ फ्लेम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तभी वो हैंडसाइन बनाते हुए एनर्जी को अनलीश करता है और इसके अंदर उसकी अपनी दाव की भी शामिल थी जिससे कि वो इसी क्लाउड यानी कि इसी फ्लेम को डिवोर कराने में मदद कर रहा था, जो देखकर शाओयान खुद भी कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। बस हैरानी के साथ कहता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, दाव की को वो उसे डिवोर कैसे करा सकता है। इस दौरान यहाँ वो जो ब्लैक कलर का क्लाउड था वो धीरे धीरे करके शेप ले लेता है और अगले पल हमारे सामने एक बहुत बड़े से ड्रैगन का शेप बाहर आने लगता है जो कि दिखने में डिमोनिक जैसा लग रहा था और काफी तेजी से ये हंसने लगता है। इस दौरान जो हुनमेंग शेंग है वो कहने लगता है कि लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम मेरी दाव की को एक्सेप्ट कीजिए प्लीज, इसे मार दीजिए। ये कहना ही था कि यहाँ पे वो लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम शाओयान की तरफ एक तेज बिजली उतार देता है जिससे आसपास एक इंपैक्ट रिलीज होता है और मास्टर याओ समेत सभी लोग जब ये नजारा देखते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और शाओयान के आसपास एक ऐसा वॉर्टेक्स बन चुका था जो कि शाओयान के ऊपर एक ऐसी सक्शन फोर्स को क्रिएट कर देता है जो कि उसकी बॉडी से उसकी जो दाव की एनर्जी उसे खींच के बाहर निकालने लगता है। ये देखकर शाओयान अपनी दाव की एनर्जी को वापस बुलाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी काम नहीं आता और तभी शाओयान हैंड साइन बनाता कहने लगता है मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसा तो मैं पूरी तरीके से खाली हो जाऊंगा। शाओयान से जॉइन बॉडी फ्लोइंग रूलर यानी कि श्वान रूलर को बाहर निकाला है। अब तभी हम देखते हैं कि दोनों अटैक इसके आगे कुछ कर नहीं पाते। शाओयान समझ आता है कि और भी स्ट्रांग और पावरफुल अटैक करना होगा वरना ऐसे तो मैं इसके आगे बिल्कुल भी टिक नहीं पाऊंगा और मेरी दाव की पलक झपकते ही खत्म हो जाएगी। अब तभी शाओयान येलो स्प्रिंग पावर अटैक को कर देता है जो कि सामने मौजूद वो जो वर्टेक्स वाला जो जायंट सा बॉल था ना जो कि सारे सेक्शन फोर्स को क्रिएट कर रहा था उसे क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस अटैक को भी बहुत इजीली डिवोर कर लेता है जिसके चलते इसका साइज और ज्यादा एक्सपांड कर जाता है और अब शाओयान के सर पे हाथ था। यहाँ वो करे तो करे क्या ऑन द स्पॉट उसकी बॉडी जैसे कोलैप्स होने के साइन देने लगती है और वो अनकॉन्शियस होकर पीछे की ओर गिरने लगता है। उसकी बॉडी से इंटेंस अमाउंट में वो सारी दाव की तेजी से निकलना शुरू कर देती है, बार-बार लगातार काफी अमाउंट में ये निकलता ही जाता है। अब तभी मास्टर याओ को देखते हैं जो कि अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए गुस्से के साथ कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शाओयान की ऑरा धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है। हमें शाओयान इसकी ताकत को फील करते हुए मन में कहने लगता है कि वाकई में इसे लॉर्ड ऑफ द फ्लेम यूं ही नहीं कहा जाता, पर जाने क्यों ये फिर भी मुझे थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि शायद से ये असल में लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम का एक सीड हो, यानी कि असल में ये सीड फ्लेम हो, इसी के चलते ये हल्का सा कमजोर फील हो रहा है। तभी शाओयान की बॉडी से लिटिल ये बाहर आ जाता है। अब यहाँ वो जैसे बाहर आता है वो आगे साथ ही अपना क्यूट सा नेम लिटिल ये कहते हुए बाहर आता है। उसे देखते साथ ही शाओयान उसे कहने लगता है कि लिटिल यू बाहर मत आओ, चुपचाप मेरे पास वापस आ जाओ, वो डिवोरिंग फ्लेम है तुम्हें मुझसे दूर कर देगा, मेरे पास वापस आ जाओ। यहाँ पे लिटिल ये शाओयान को देख के कंफ्यूज होता है, लेकिन शायद कुछ भी समझ नहीं आता। वो उसे हाथ लहराते हुए कहने लगता है अरे लिटिल चिंता मत करो, इसे तो मैं ऐसे ही देख लूंगा, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, असल में ये एक सीड फ्लेम है। ये सारी बातें वो इशारे से समझा देता है जो सुन के शाओयान कहता है कि अच्छा तो ये वाकई में एक सीड फ्लेम है, जिसमें वो कहता है कि हाँ अब देखो मैं इसे कैसे हैंडल करता हूँ। तभी आप देखते हैं कि लिटिल ये अपने काफी सारे क्लोन्स को बनाने लगता है और एक झटके में ही अपने सारे क्लोन्स को इशारा करता है, एक-एक करके सबके सब उस एनर्जी बॉल के अंदर समा जाते हैं। धीरे-धीरे करके सबके सब उसके अंदर समा चुके थे और ये जो एनर्जी बॉल था इसमें
चेंजेस आने लगते हैं, इसका साइज बढ़ता जाता है, लेकिन बीच बीच में इसमें क्रैकिंग साउंड्स आने लगते हैं, इसमें बड़े बड़े क्रैक्स भी देखे जा सकते थे, जिनसे जो लोटस के पेटल्स होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, जो देखकर यहाँ समेत हुनमें शेंग ये दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। और अगली बार इस एनर्जी बॉल के अंदर से ना काफी सारे फ्लावर पेटल्स बाहर आते हैं और ये सारे लोटस के पेटल्स थे, जिसके बाद पूरा का पूरा एनर्जी बॉल एक्सप्लोड कर जाता है और यहाँ लोटस के बीच में से अपना शियोगी जो कि एक फायर स्पिरिट है वो बाहर आ जाता है। इससे देखकर साथी ये सब के सब हैरान हो जाते हैं, कहने लगते हैं यकीन नहीं होता कि इस लड़की के अंदर हेवनली फ्लेम इस हद तक म्यूटेट कर चुका है, ये कितना ज्यादा खुशकिस्मत है। और तो और ये फायर स्पिरिट के साथ मर्ज हो चुका है, उनके अंदर तो खून नहीं आग लग चुकी थी, उसे यकीन नहीं होता कि शाओयान का इतना बड़ा फॉर्चून हाथ लग चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो लॉर्ड डिवाइन फ्लेम था ना वो यहाँ जैसे शाओगी के उस फायर स्पिरिट वाले अवतार को देख पाता है इतने बड़े से, तो उसे देखकर वो उल्टे पैर भागने लगता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिटिल ही था ना वो भी किसी से कम नहीं था, वो भी इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और पलक झपकते ही इसके करीब आ जाता है और इतना मैसिव सा शरीर जैसे हुनमें शेंग के ऊपर जाता है उससे आता वो देखकर हुनमें शेंग बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन लिटिल ही उसके बॉडी के ऊपर होते हुए सीधा उस लॉर्ड डिवाइन फ्लेम के करीब पहुंच चुका था। यहाँ पे हुनमें शेंग समझ चुका था कि जो डिवाइन फ्लेम है वो उससे दूर जा रहा है और अब ये जो है शाओयान का जो फ्लेम है वो उसे डिवोर कर लेगा। तब ये जैसे उसे रोकने जाता है उसके पास बुलाता है, तब शाओयान हुनमें शेंग से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं, मुझ पे ध्यान दो। ये कहते हुए शाओयान उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिटिल ही को देखते हैं जो कि यहाँ पे जो लॉर्ड डिवाइन फ्लेम था ना उसको डिवोर करना शुरू कर देता है और जहां जहां इसके पार्टिकल्स इसे नजर आते हैं सभी को ऑब्जर्व करके अपना टमी फुल कर लेता है। अब ये देखकर हुनयान और हुनमो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। इस दौरान लिटिल ही की नजर शाओयान पे जाती है क्योंकि यहाँ हुनमें शेंग के साथ बिजी था, जहां हुनमें शेंग उस पे हमला करते हुए कहने लगता है कि तो क्या हुआ, लॉर्ड डिवाइन फ्लेम को अगर मैंने अपनी दाव की सैक्रिफाइस कर भी दिया तो भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते शाओयान। वो उसके ऊपर पांव अटैक करने के लिए पोज लेता है, लेकिन उससे पहले लिटिल ही इसके पीछे पहुंच जाता है, सेम उसका पोज करते हुए ये कहते चिल्लाता है और सीधा उसका पांव उससे जा पड़ता है। हुनमें शेंग को लिटिल इसने फ्लाइंग जेट बना दिया था। शाओयान से कहता है कि परफेक्ट टाइमिंग। तब ये लिटिल ही चुटकी बजाते ही यहाँ एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट कर देता है, शाओयान की तरफ थ्रो करता है, शाओयान इसे घुमा के हुनमें शेंग की ओर थ्रो कर देता है। जैसे ही हुनमें शेंग से टकराता है हुनमें शेंग के छक्के छूट जाते हैं, वो बहुत दूर जा गिरता है। लगता है कि वो खुद को रिकवर करके इन सबसे डील कर ही पाता, तब तक लिटिल ही ने उसके लिए ऑलमोस्ट अमाउंट में 5 लोटस को प्रिपेयर कर दिया था और सबको शाओयान की तरफ थ्रो कर देता है। यहाँ पे शाओयान एक इशारे के साथ ही सीधा उसकी ओर थ्रो कर देता है हुनमें शेंग की तरफ। इस मीटियोर शॉट की तरफ वो सारे 5 लोटस एक एक करके आने लगते हैं और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता सारे लोटस उससे जा टकराते हैं और एक के बाद एक दे दनादन एक्सप्लोजन होने लगते हैं और हर एक्सप्लोजन के साथ हुनमें शेंग की चीखने की आवाजें सुनाई देती है। यहाँ पे जो इंपैक्ट रिलीज होता है ना उसे देखकर तो किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि हॉल ऑफ सोल का जो मास्टर है हुनमें शेंग वो इस वक्त पिट रहा है और बहुत बुरी तरीके से पिट रहा है। यहाँ पे एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्सप्लोजन होते रहते हैं और अगली बार एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन वाला इम्पैक्ट यहाँ रिलीज होता है। जो ऑरा थी वो काफी दूर दूर तक फैल जाती है। ये माउंटेन रेंज तो बहुत कम था, इसके आसपास के इलाके तक ये ऑरा फैल चुकी थी। यहाँ जो एल्डर्स है ना हुनमो और हुनक्यान इनकी बोलती बंद हो चुकी थी, इनका गला सूख चुका था। हुनमें शेंग की हालत देखकर शाओयान कहने लगता है कि हुनमें शेंग उम्मीद करता हूं कि तुमने मुझे बहुत आजमा लिया होगा, तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं क्या करने का कदम रखता हूं। ये मैच खत्म होता है, तुम हार चुके हो। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही फॉग रहता है ना तो हुनमें शेंग का वो थोड़ा दिखाया जाता है जिसकी इस वक्त शाओयान ने बहुत बुरी तरीके से बैंड बजाई थी। उसका मास्क टूट चुका था और ऐसे फटीचर सी हालत में वो मौजूद था, उसके विंग्स सब कुछ टूट चुके थे और यहाँ लड़खड़ाती हुई आवाज में उसकी अकड़ के साथ वो शाओयान से कहने लगता है कि शाओयान खुद को इस वक्त तुम लकी समझो और हाँ भूलो मत कि तुम्हारा फादर इस वक्त मेरे कब्जे में, तो साथ उड़ने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो बहुत क्रीपी सी स्माइल देने लगता है, कहता है कि बस एक बार मुझे वापस जाने दो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सुनकर शाओयान की सटक जाती है और वो अपने फादर को याद करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं कि तुम उनके साथ कुछ कर पाओ। और पता चलती शाओयान उसके करीब जाकर उसकी खोपड़ी को ऐसे पकड़ देता है, कहने लगता है कि जो शाओ क्लैन के ऊपर तुम लोगों का कर्जा है उसका आज मैं थोड़ा सा हिस्सा वसूल करने वाला हूँ। तब तक हुनक्यान शाओयान के पीछे आ जाता है, कहने लगता है कि लड़के तेरी इतनी हिम्मत। जैसे ही उसके ऊपर पांव अटैक करने वाला था पीछे से यहाँ पे पेलन सिस्टर आ जाता है और उसके बाद एक अटैक वो इमीडिएटली कर देता है। जो देखते साथ ही अपने अटैक का रुख सीधा वो पेलन सिस्टर की ओर करता है, लेकिन तब तक पेलन सिस्टर का अटैक इस पे पड़ जाता है और ये काफी दूर जा गिरता है और शाओयान अपनी पूरी पावर और यहाँ हुनमें शेंग की बॉडी पूरी तरीके से चटकना शुरू कर जाती है और वो एक तेज चीख के साथ कंप्लीटली एक्सप्लोड कर जाता है। सभी को यार फील होती है और सब के सब यहाँ स्पीचलेस हो चुके थे। हुनक्यान जो था ना वो पूरी तरीके से शॉक था और कहने लगता है कि नहीं, शाओयान के ठीक पीछे पेलन सिस्टर खड़ा था, जिसका मतलब ये है कि हुनक्यान के लिए साफ वार्निंग थी कि अगर इसे छेड़ेगा तो फिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ जो बच्ची को जिसके सोल के थोड़े बहुत कतरे थे ना उन सभी को ऑब्जर्व करते हुए हुनक्यान शाओयान की तरफ देखने लगता है, कहता है कि शाओयान ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में तुम इससे भी बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाले हो, तैयार हो जाओ, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी मुसीबत आने वाली है बहुत जल्द जिसका तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शाओ शुआन से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक तुम्हारा फ्यूचर होगा। उस लड़के अब देखते जाओ उल्टी गिनती शुरू कर दो। ये कहते हुए वो यहाँ से गायब हो जाता है। तभी हॉल ऑफ सोल के जो बाकी के मेंबर्स थे वो भी यहाँ से गायब हो चुके थे। शाओयान को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि वो उसकी सोल को कंप्लीटली अनाइलेट नहीं कर पाया। तभी पेलन सिस्टर उसकी हालत को देखकर कहने लगता है कि मानना पड़ेगा ये लोग भागने में बड़े तेज हैं, लेकिन वहीं में वो शाओयान को बहुत ज्यादा एडमायर करते हुए कहता है कि मुझे पास्ट में कभी लगा ही नहीं था कि फ्यूचर में कोई ऐसा भी आएगा जो कि हुनको ऐसे इतने अच्छे से डील कर पाएगा। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। अब कभी सवेरा होने लगता है और पूरी दुनिया छट चुकी थी और वो कहने लगता है कि आज शाओ क्लैन के एक डिसेंडेंट ने नामुमकिन चीज को मुमकिन करके दिखाया है और कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी अब एक थोड़ी सी जगह बन चुकी है उस उम्मीद की कि हाँ कोई है जो कि हुन क्लैन को निपटा सकता है, उसे खत्म कर सकता है। या फिर मैं ये कहूँ कि तुम ही वो इंसान हो कि जो शाओ शुआन के उस एम्बिशन को, उस ग्रेट एम्बिशन को सच करके दिखा सकता है जिसे कि वो पूरा करने में नाकाम रहा। इसी के साथ नए सवेरे के साथ एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। सबके सब शाओयान को कांग्रेचुलेट करते हैं और उसके पास आ जाते हैं। जितने भी जो स्ट्राइक मेंशन के अलायंस के लोग थे ना वो लोग तो खुशी से झूम उठते हैं और जो सेंट्रल प्रिंस का जो एरिया है फाइनल उस पे अब इनका कब्जा हो चुका है। स्ट्राइक मेंशन अलायंस ने इस मैच को जीतकर हॉल ऑफ सोल का जो इन्फ्लुएंस था सेंट्रल रीजन में उसे पूरी तरीके से मिटा दिया। अब शाओयान में हल्का सा स्माइल करता है क्योंकि उसने सभी को साबित कर दिया है कि हुन क्लैन को भी हराया जा सकता है। और इसी के साथ सबके सब स्काई मेंशन में मास्टर के नारे लगाने लगते हैं और इसी तोड़ फोड़ सीन और चैप्टर के साथ फाइनली हमारा ये पार्ट और ये जो फॉलिंग स्टार माउंटेन का जो सीन था ना जो पूरा आर्क है ये कंप्लीट हो जाता है। और गाइस कमेंट करके बताना कि तुम्हें बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।